सबकी प्रीति सबका प्रिय होना है तो सीमा का जीवन जीना आवश्यक है। सीमा का जीवन जीना अनिवार्य है। जो जीव मर्यादा में जीता है वो अपने मान को जीवित रखता है। जिसकी मर्यादा समाप्त हो चुकी है उसका मान समाप्त हो जाता है। सम्मान में रहना चाहते हो तो मर्यादा को भंग मत करो, अन्यथा तुम्हारा मान भंग हो जाएगा। अपना मान भंग कराने की भावना नहीं रखते हो तो मर्यादा का सम्मान रखो, और मर्यादा का सम्मान रखोगे तो जगत आपका सम्मान करेगा। समुद्र अपनी मर्यादा में है, सागर है। जिन जिन अपनी मर्यादा तोड़ी है वे सब नष्ट हो गए। लोक दृष्टि से व्याख्या करें तो लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता के लिए, पर सीता अपनी मर्यादा के बाहर चली गई, इसलिए रावण के द्वारा हरण की गई। अपनी रेखा न छोड़ती तो हरण न हो पाता, ऐसे लोक की रीति है। जिस क्षेत्र में जाओ आप साधु हैं तो साधु की मर्यादा में रहोगे, तुम्हारा सम्मान रहेगा। आप गृहस्थ हैं, व्रती हैं, अपने व्रतों की मर्यादा में रहो, आपका सम्मान बढ़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाए, आप व्रती हो ना, अपने व्रतों का निर्विचार पालन करो, पर अपने व्रतों का आरोपण अव्रतियों पर मत थोपो, अनर्थ हो जाएगा। आधा धर्म तो इन लोगों ने नष्ट किया है। मुनि धर्म पढ़ करके श्रापों पर आरोपित किया गया, और श्रावक धर्म पढ़ करके मुनियों पर आरोपित किया गया, जिससे दोनों धर्म में खिचड़ी पच गई। जैसे कि मुनिराज रथ में नहीं बैठते, मुनिराज वाहन में नहीं बैठते। अब विचित्र कोई त्यागी मुनिराज फंस गए, अरे मुनिराज नहीं बैठ सकते, भगवान कैसे बैठ सकते? उनने भगवान का जुलूस निकलवाना बंद कर दिया, रथ महोत्सव बंद करा दिया। अरे मुनिराज चातुर्मास में नहीं चलते तो तुम भादों में रथ कैसे निकाल सकते हो? इस प्रकार की विचित्र विचित्र पद्धतियां खड़ी कर दी। समझ ना, रोड पे कीचड़ रहती है, रोड पे गंदगी रहती है, नालियां रहती हैं, भगवान कैसे निकालेंगे? अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र लोगों ने जिन प्रभावना पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाया। वो प्रतिमा है, जिन बिंब है, उसका रथ महोत्सव होता है। मुनिराज मुनिराज हैं, मुनिराज स्नान नहीं करते तो क्या भगवान का भी स्नान नहीं कराएंगे? वो जिन्हें प्रतिमा का अभिषेक है, न कि मूल गुणों से तो मुनिराज का अभिषेक है। तो कल हमने जैसे कहा कि श्रावक का सुपयोग अलग है और मुनिराज का सुपयोग की क्रिया अलग है। ये कोई मुनिराज का सुपयोग में ही तुम लगे, अरे भाई अलग है महाराज, तुम्हारा सुपयोग अलग है। मुनिराज का सुपयोग सटकाय की हिंसा से शून्य होता है और श्रावक का शाबद्युक्त होता है। दूसरी बात, एक एक विषय समझना चाहिए। क्या श्वेत सागर विराट मस्तिष्क चाहिए जैन धर्म समझने के लिए? एक दूसरे में लगाओगे तो बिजली के तार भी फॉल्ट हो जाते। अब मुनिराज भी वैयावृत्ति करते हैं, श्रावक भी वैयावृत्ति करता है, लेकिन स्पष्ट लिखा प्रवचन सारी चरण चुलका में साबद्ध वैयावृत्ति, निर्बद्ध वैयावृत्ति। साधु की संयवृत्ति करेगा, निर्बद्ध वैयावृत्ति करेगा, श्रावक निर्बद्ध साबद्ध दोनों करेगा। यदि कोई मुनिराज को निमोनिया हो गया, उसको गर्म तेल लगाना है तो मुनिराज नहीं गर्म करने जाएंगे, श्रावक गर्म करके लगा सकता है, वो साबद्ध है। हाँ, गर्म किया रखा हुआ है तो मुनिराज भी साधु को सेवा कर सकते, तेल लगा सकते। मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अपनी रेखा पार नहीं होना चाहिए। मर्यादा के तोड़ने पर ही तो युद्ध हो रहे हैं।
देश की सीमांकन है, क्षेत्र की सीमांकन है, आपके प्लाट का सीमांकन है। तुम्हारे प्लाट पर एक ब्लेस्ट भी कोई आगे बढ़ जाए तो युद्ध हो जाता है, होता कि नहीं होता? तो फिर आपकी अपनी अपनी चर्या का सीमांकन है, आप अपने अनुसार करिए ना। पुनः चलते हैं। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष दोनों के नियोग से ही संसार की व्यवस्था चल रही है, इसे स्वीकार करो। परंतु उसकी मर्यादाएं, सीमांकन है। पुरुष को कितना महत्व मिलता है, स्त्री को कितना महत्व देना चाहिए, इसकी सीमा है। तुम सीमा से अतिरिक्त करोगे तो तुम्हारे मित्र की मित्रता नष्ट हो जाएगी। आज प्रसंग थोड़ा चेंज किया, परिवर्तित विषय थोड़ा सा। अब समानता अज्ञानियों ने बोलना शुरू किया है। समानता जीवत्व की समानता है, चेतनत्व की समानता है, परंतु मर्यादाओं की समानता खड़ी कर दिया आपने। उसका परिणाम देख लीजिए। आज बालिकाएं बराबर काम करने जा रही, कॉलेज जा रही, बराबर सब हो रहा है, तो आप मर्यादा पता कर लो कितने को कुमार ब्रह्मचर्य पल रहा है, ठीक है? कितने तुम्हारे कुल शुद्ध बच्चे हैं? बराबर का समानता जो व्यवहार चल रहा, देने वाले कौन है? वे सब बिगड़े लोग हैं, इस प्रकार की बातें की। तो वो तो सब चाहेंगे ही। जो मर्यादाएं थी, इसलिए समानता का व्यवहार करते रहिए आप। अब तुम सीता के नाम बोलते रहे ना, मनोरमा के नाम बोलते ना, अब तुम नई सीता उत्पन्न नहीं कर पाओगे और समानता के व्यवहारी हो। तो समानता का अधिकार जो है, आप नई सीता उत्पन्न नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि समानता का अधिकार चाह रहे हो। समझ गए? इसलिए क्या अनुशासन में जीना ही मर्यादा है। मर्यादा में जीता वही अनुशासक हो सकता है। जो मर्यादा तोड़ देगा, अनुशासन शासन है, मर्यादा उसकी पालन क्रिया है। अनुशासन होगा वही मर्यादा में जी सकता है। जो अनुशासित नहीं, वो मर्यादा में जी नहीं सकता। पानी में बहता है मर्यादा में, नाली में, तो कीचड़ नहीं होता, पानी बहता रहता, साफ मार्ग स्वच्छ रहता है। नाली अपनी मर्यादा तोड़ दे तो मार्ग दूषित हो जाता है। ऐसे साधु अपनी सीमा में चले तो जिन मार्ग दूषित नहीं होगा। जो तुम्हारे कार्य ही नहीं है, उन कार्यों में दत्तचित्त हो जाओगे तो आपकी मर्यादा नष्ट हो जाएंगी। मर्यादा नष्ट होगी तो कीचड़ हो जाएगा। पानी तो भाई पानी है, वो तो ओवर निकलना चाहता, बहना चाहता, वो बहेगा। लेकिन आपको अपना मार्ग दूषित नहीं करना, तो पानी को आप गहरी कीजिए नाली। ऐसे ही चित्त है, वो तो बहना चाहता है, संयम की मर्यादा की नाली में उसको रखना पड़ेगा आपको। नारी वो तो बहना चाहती है नाना जगह, उसको आपको सामाजिक मर्यादा में रखना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, ये बाल आपके ऐसे ही है कि कटवाते छटवाते रहते हो। विश्वास रखिए, चाहे आपके हो चाहे इन भाई सीमित के हो, तुम सब इनको सेटिंग किए हो, नहीं तो वे आड़े तिरछे जाते हैं, ऐसे भागते हैं। स्वतंत्र छोड़ दो, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा। तुम उनको छांटते रहते हो। जो सुंदर बगीचे में घास भी लगाते ना, लोग छांटते रहते, नहीं तो उनको तो अपने आप चले तो विचित्र लगते। इसी प्रकार से तुम्हारे चेहरे के बाल विचित्र हो जाते, तुम छटवाटे रहते हो। ऐसे ही बढ़ने वाली वस्तु तो बढ़ेगी, उसको छांट के रखना पड़ेगा तो सुंदर लगेंगे। ऐसे साधु का संयम है, वो तो इधर उधर भागेगा, उसको संयमित रखना पड़ता है तो सुंदर लगते हैं। इसका नाम समति है, इसका नाम समति है। यहाँ पर ये थोड़ी हम लिख रहे हैं कि हम किसी नारी को प्रतिबंधित करके नारी को तंग करने के लिए लिखा ही नहीं है। यहाँ तो ये लिखा है कि तुम नारी के नौकर मत बनो। आपको मालूम होना चाहिए, नारी का जो सम्मान जैन दर्शन ने किया दुनिया में कोई कर नहीं सका। जैन दर्शन में नहीं लिखा ढोर गंवार शूद्र पुरुष नारी ये ताड़न के अधिकारी, ये जैन दर्शन में नहीं लिखा।
हमारे यहाँ तो ब्राह्मी सुंदरी को ही अंक लिपि विद्या सिखाई नहीं कि सिखाई, उनको बराबर दीक्षा का अधिकार दिया कि नहीं दिया, परंतु मर्यादा। दीक्षा का अधिकार दिया पर ये अधिकार नहीं दिया कि तुम दो आर्य का मुनि एक कमरे में विश्राम करें, वो मर्यादा है। दीक्षा का उल्लेख है, ये नहीं है कि आप बिल्कुल बगल में आचार्यों के बगल में आके बैठो कि 24 घंटे आचार्यों ने वही आर्का का चेहरा देखो, उन्हीं की बात माने। ये आचार्यों की गलती है, आर्काओं की गलती है। आपकी शादी हुई है, आप अपने समय में एक साथ रहने के लिए अधिकारी हो, लेकिन यहाँ तुम प्रवचन सुन रहे हो और तुम बगल में स्त्री बिठा लो अपने, आपको महसूस हो जाएगा हम कैसे हैं। समूह में भी निर्गंत मुनियों का कोटा स्वतंत्र है, आर्कांक कोटा स्वतंत्र है। उस श्रावकांक के कोठे में आर्का, लेकिन मुनि के कोठे में कोई श्रावक नहीं है। ऐसा इसलिए मुनि स्वतंत्र स्वाधीन है, इनको कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है बाहर की सब रक्षा की। आर्का के लिए रक्षा की आवश्यकता है। बहुत सारे रहस्य ऐसे तुम लोग जो सोचते वो है ही नहीं, ऐसे ये नहीं है। ऐसा गुलिस्तान ऐसा है तो तुमको उसको बना दो श्रावक का। श्रावक के कोठे में बैठते शुल्लक सबसे आगे। निर्गंत कल्प बनिका बिनिका बिनेय, किसके क्या? आइए अभी ये प्रश्न उत्तर माला नहीं चल रही है, बोले तुम ये सुनिए तो मतलब समझो, सार इतना है। आर्का विहार कर रही है तो ये हमारी श्राप का ग्रस्त माता है, उनके आगे पीछे चलती कि नहीं चलती हैं? तो उनकी रक्षा के लिए चल रही हैं, न कि वे बड़ी हो गई हैं, न उन्होंने उनको छोटा किया। मुर्जाज विहार करते हैं तो चारों तरफ तुम लोग घेर के चलते कि नहीं चलते हो? उनकी रक्षा के लिए चल रहे हो, न कि तुम्हें छोटे करने की चल रहे। तो ये विषय ऐसे हैं कि लोगों को इतनी तो बुद्धि होना चाहिए, जो एकांत में सागरी एकांत में बैठ करके और एक छोटे से गांव के पंडित बनते हैं। सबसे ज्यादा धर्म को भ्रष्ट उन लोगों ने किया, चाहे वे मुनिराज हो चाहे वे श्रावक पंडित हो, जो सामूहिक कहीं ज्यादा जाते नहीं। उनने अपना नियत छेद कर लिया है, वे अपनी सीमा में जीने वाले। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बिहार करने वाले मुनिराज और एक साथ रुकने वाले मुनिराज, तो बिहार करने वाले मुनिराज की भी कमी निकालते हैं। देखो ये वहाँ का चला खा रहे हैं, देखो यहाँ ऐसा कर रहे हैं। उनसे कहो महाराज तुम यहाँ से पहले निकलो, तुम तो सीधा सीधा उद्दिष्ट खा रहे हो, मुझे मालूम तुम्हें यही रोज खाना है। तो वो क्या करते हैं, बोले हमारे सोले का पानी नहीं बन पाता है, सोले का खाना नहीं बन पाता है। इतने बहाने बनाएंगे, बोले पता नहीं श्रावक क्या खिलाते होंगे। स्वामी तीर्थंकर भी विहार करते थे, आप भी व्यर्थ की बातें करके बोले हम तो उसी समाज में आहार करें। एक महाराज तो मालूम एक दूसरी जैसे उपजाति रहती है जैसे समाज में, उसमें आहार करने नहीं गए। हमने उनको समझाया तुम पागल हो क्या? बताइए आपको परिवार समाज कहाँ कहाँ मिलेगी? बोले मैं परिवार समाज में आहार करने जाऊंगा। सुनना हमारी भाई, तुम पूरे देश में बिहार नहीं कर पाओगे। अरे परिवार समाज में जाएंगे अच्छी बात है, तो खंडेलवाल भी जैन ही है, जायसवाल भी जैन, अग्रवाल भी जैन ही है, अन्य भी जैन ही है। आपको तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप अपना जीवन जीने के लिए मुनि बने हो, जिन शासन के लिए मुनि नहीं बने हो। और उन महाराजों को वास्तव में एक स्थान पर जीवन निकाल लेना चाहिए। क्यों? तुम देश में खलबली मचाओगे। आइए तो सार समझना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर विदिन गए अब सेतवाल खंडेलवाल की, इन बालों ने सब विनाश कर दिया है, धर्म को बहुत नाश किया बालों ने। इसलिए आप बाल हटाइए, जैनत्व लाइए। हाँ, बालाओं ने जो नाश किया विश्व में कोई दूसरे ने नहीं किया। इसलिए बाल में मत जियो, आप जैनत्व तो देखो, और नहीं तो एक कमरे में बंद होके रहो, बाल के घर में खाते रहो।
चलो सुनिए, उपदेश की भाषाएं तुम्हारे मंच वाली अलग है, अंदर भीतर का मंच बनाइए। बोलो ना कृष्ण सागर, भीतर के मंच बनाइए। डॉक्टर साहब, सुरेश सागर जी, चुल्लक जी, विषय समझिए। जो धनपति होता, बड़ा होता, सुरेश सागर, उन्होंने छोटे लोगों को दबा दिया और उन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया। अपन तो पूरे देश में भ्रमण करके समझ रहे हैं। होना ये चाहिए, लोग पैसा दे करके अपने धर्म में दीक्षित कर रहे हैं लोगों को, और हम लोग अपने पैसे के अहंकार में आकर के दूसरों को हीन समझते हैं। ये आपकी देन है, आपकी देन, टेंशन मत लो। मैं महाराष्ट्र में होके आया हूँ और बाकायदा लोगों ने हमसे बोला है, इन लोगों ने कमेटी से बाहर किया, हमने जैन धर्म छोड़ दिया। ये बात आपको भी मालूम है, ठीक है, समझेंगे ना। इसी प्रकार से हैदराबाद में भी हम होके आए हैं, वहाँ के जैनी जो थे प्रॉपर के, उनने भी छोड़ दिया धर्म। क्यों? ये बालों ने उनको धुतकार दिया है। इसलिए आप बिल्कुल हमसे छेड़ो मत, शांति सुनो। बोलो पांड्या, सत्य कि नहीं? उनके बर्तन फेंक दिए पैसे के अहंकार में, गलत काम किए। लोग पैसा देकर सुरेश अपना धर्म बढ़ा रहे, और हम लोग अहंकार में आकर के बोले इनका हमारा जमता नहीं, इनका नहीं जमता तो अपने घर में रहो ना। अधिकार तो तुमने उन्हीं के मंदिरों पे किए, सीधी बात तो ये है। तुम्हारे मंदिर ही नहीं है वो जिन पे तुम राज्य कर रहे हो। आइए आप, और छेड़ाछाड़ी मत करो। तुम ये सुनो, सार समझो कि जैनत्व की रक्षा आप जाति पात फैलाओगे तो नहीं बचने वाली। सामाजिक व्यवस्था घर में रखिए, लेकिन मंदिर में आपको अखंडता की बात करना चाहिए, ठीक है। हम भी इसी पक्ष में हैं, जो जिस समाज का बच्चा बच्ची है उसी में शादी होना चाहिए, ठीक है। हम बहुत इसके पक्षधर हैं, लेकिन तुम छोटा छुआछूत फैला करके समाज को जो दूर करे। आज मालूम सुरेश, तुम भी छत्तीसगढ़ में जन्मे बेटा, सोचो लोगों के पास धन बढ़ गया है, अब तुमको समानता का व्यवहार करना पड़ रहा है। जब धन नहीं था, हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे धुतकारा जाता था। तो ऐसा है, हर आदमी के दिन बदलते हैं, आपको समीकरण बिठाना चाहिए है। अन्यथा आज तुम हमारे मंदिर वहाँ पड़ी, हमारी प्रतिमा वहाँ पड़ी है था, तो तुम बोलते हो, आखिर में मंदिर प्रतिमा आज भूत हो गया तो तुम ऐसा बोल रहे हो। वर्तमान था तो तुम ही ऐसा बोलते थे, यहाँ आहार करते रहे। बगल में दूसरे जिसने प्रतिष्ठा कराई, सुरेश सागर ने प्रतिष्ठा कराई, तो संजय सागर दर्शन करने नहीं जा रहे। ये अहंकार जब समाप्त हो तब होगा ना धर्म। सामने मंदिर है, बोले प्रतिष्ठा किसने कराई? सुरेश सागर ने सूर्य मंत्र दिया ना, संजय सागर नहीं जाएंगे, वे वास्तव में नहीं जाएंगे, वे वहां नहीं जाएंगे। अब हमसे उपदेश हम जैसे आदमी को दे रहे हैं, बोले एकता स्थापित करो, तुम अपने मान तो पहले मिटाओ तब एकता स्थापित होगी। अंदर के हम आपको अकेले हम समझाएंगे गुण विद्या क्या है। हमने दूसरे के क्षेत्र में दूसरे के भगवान भी विराजमान करा के आया हूँ। बोले क्यों? जिससे कि भाई तुम्हारा भी क्षेत्र में भाव रहे और तुम अपना मंदिर मानो। धर्म जो है आपको बोध होना चाहिए। युक्ति और आगम से आप शासन की प्रभावना कर पाएंगे। जिनको युक्ति का ज्ञान नहीं है, आगम का ज्ञान है, शासन की प्रभावना नहीं कर पाएंगे आप। स्थितिकरण भी करना तो युक्ति आगम चाहिए, युक्ति और आगम चाहिए। और लाखों लाखों गालियां भी सुनना पड़े आपको, तब भी आपको शासन की रक्षा करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री है, सामने आप पर सब बोलते भाई माला डालो, बाकी क्या सभी उसको अच्छा बोलते हैं? गाली भी देते ना, अन्य पार्टियां देती कि नहीं देती, पर वो सुनता कि नहीं सुनता? ऐसी आपको सुरेश सागर लोग गलत भी बोलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं देखना कि ये सुमति हमारा सपोर्टर है इसलिए मैं इसकी रक्षा करता हूँ, बाकी ये लोग हमें मानते नहीं, हम नहीं। में तुमको जैन धर्म देखना चाहिए। जिनकी बुद्धि 13 पंथ 20 पंथ में अटकी ना, वे मुनि सच्चे थोड़े ही। सच्चे मुनि यही नहीं भी लोग। सच्चा मुनि वो है वो जो ये देखता है, हमें 13 20 नहीं देखना, हमको जिन शासन देखना है, समाज देखना और जीव धर्म देखना है।
विराटता सीखो, विराटता। और ये कब आएगी? जो साधु लंबा लंबा विहार करेगा वही सच्चा साधु अपने विराटता ला पाएगा। और जो साधु विहार लंबे लंबे नहीं करेगा वो विराट हो ही नहीं सकता। तुम क्षेत्रीय पार्टी हो, सब राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए आपको संपूर्ण प्रांतों में विहार करना पड़ेगा। अरे आराध्य सिंधु चाहते मैं छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं जाऊं, तो ठीक है, तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी रहेगी छत्तीसगढ़ की, और आप पूरे देश में विहार करोगे। और तुमने ये सोच लिया कि हमको छत्तीसगढ़ में अच्छा आहार मिलता है, यहाँ के श्रावक अच्छे हैं, तो फिर तुम्हारा काम तो हो गया, तुम एक क्षेत्रीय ग्रामीण पार्टी बन जाओगे। आचार्य शांति सागर विहार नहीं करते ना, उन्हें कोई नहीं पहचानता। अन्य मुनि भी हुए दक्षिण भारत में, विहार नहीं किए, वे वहीं के रह गए। विहार करना चाहिए, चर्या मस्त रखना चाहिए। कोई क्षेत्र तुम्हारी चर्या नहीं बिगाड़ते हैं, आप स्वयं बिगाड़ते हो। प्रभुत्व बोला, चुप हो गए। ऐसा सर्वत्र कांताया प्रमाण वाक्य में उते मित्राणाम मिश्र सद्यर्थम न साक्ता व सुकर्मणे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ऐसाम सर्वत्र कांतया प्रमाणम, जो व्यक्ति, सुमति सुन ध्यान से, जो व्यक्ति सर्वेसा सर्वत्र कांत्या प्रमाणम, अपनी पत्नी को ही प्रमाण मानते हैं, अन्य कोई उनका प्रमाण ही नहीं है, ठीक है, स्त्री के कहने से चलते हैं, जैसा देवी ने कहा उतने ही चलना है। वो खिलौने की भी आते हैं ना विमान, उनमें चाबी भर दो, बित्ते उतने ही चलते, फिर खड़े रह जाते हैं। ऐसी जितनी पत्नी चाबी भरे उतना सुमित्र को चलना है, फिर वहीं खड़ा रह गया। ऐसे लोग अपने मित्र को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी मित्रता चल रही पत्नी से, तो बाकी मित्रम इष्टम सिद्धार्थम न सकतम सुकर्मणो, वो अपने मित्रों को इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं, न कोई शुभ काम भी कर सकेंगे, शुभ काम भी नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? तुम्हारी इच्छा में वंदना करने जाऊं, तुम्हारी इच्छा में तीर्थ वंदना करूं, मुनिराज को आहार दूं, पत्नी ने कह दिया नहीं, बस इतनी बहुत है। अब बहाने कैसे बने? बोले महाराज जी घर में पूछना पड़ेगा। अरे घर में नहीं पूछना पड़ेगा, सीधा बोला करो पत्नी से पूछना पड़ेगा। घर तो तुम ही हो ना। तो जैसे लोग बोले जिसके माँ नहीं है, पिता नहीं है, पुत्र है, पुत्रियां हैं और पत्नी है, वो आदमी क्या घर में पूछना पड़ेगा। मैं समझ गया तू किससे पूछने वाला है। सामंजस्य तो बिठालना चाहिए, लेकिन इतना सामंजस्य नहीं बिठालना चाहिए कि तुम पराधीन हो जाओ, ठीक है।